सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज का जीवन चरित्र। अध्याय 1। वह अद्भुत रूप। श्री सतगुरुदेव जी का जन्म 24 नवंबर 1903 को गंगोठिया ब्राह्मणा नामक गांव, जिला रावलपिंडी में हुआ था। गुरुदेव के बचपन और यौवन इसी स्थान में गुजरे। इसकी घाटियों और जंगलों में आपने अपने दिन काट दिए, रातें बिता दीं। भूख प्यास और नींद से बेसुध होकर, अपने शरीर से बेखबर रहकर, घने पेड़ों की छाया में आपने उम्र काट दी। चाहे आंधी हो चाहे तूफान, चाहे अंधेरी रातें हों या चांदनी रातें, गुरुदेव की रातें एकांत जंगलों में ही कटती रहीं। आगे पीछे की चिंता से मुक्त होकर वे अपने आप में ही मस्त रहे। जीव जंतु भी अपने बिल बना लेते हैं, लेकिन इस ईश्वर के प्यारे ने आकाश को ही अपनी छत बना लिया था और धरती ही उसका बिछौना थी। किसी ने भी उन्हें सोचते नहीं देखा था कि वे क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। आज भी वह मस्त आकृति सजीव होकर सामने उभर आती है। याद आता है ढीला सा सफेद खादी का कुर्ता, जिसमें कि एक बटन टका रहता था। साथ ही वह तहबंद और बेपरवाही से सिर पर रखी वह पगड़ी। उनका शरीर दुर्बल और अत्यंत कोमल था, जिस पर पीले और लाल रंग की आंख मिचौनी होती रहती थी। उसमें एक अनोखी सी चमक थी। शरीर इकहरा और लंबा था। हाथ से छूने पर उसकी कोमलता का सही अंदाजा लग पाता था। चरणों को छूने पर लगता था जैसे मखमल पर हाथ रख दिए हों। कभी हल्की मुस्कान खिल उठती थी और कभी प्रेम छलक उठता था। कभी वहां ऐसी गंभीरता छा जाती थी कि देखते ही डर सा लगने लगता था। लगता था कि दुनिया भर की उदासी सिमटकर उस एक चेहरे पर आ बैठी हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी स्पष्ट था कि उस उदासी से उनका अपना व्यक्तिगत संबंध न था। निर्वेद का साकार रूप होता था वहां। ऐसे समय में गुरुदेव अक्सर समाधि में प्रवेश कर जाते थे। उस समय उनका सिर हल्के हल्के हिलने लगता था और कमर आगे को झुक जाती थी। चेहरे की क्या स्थिति होती थी उस समय, कुछ कह नहीं सकते थे। वहां ना तो निराशा थी और ना आशा, ना दुख था ना सुख, ना आनंद था ना ही विषाद। यह भी नहीं कह सकते कि वहां कोई भाव था अथवा नहीं। वह मुखमंडल किसी दूसरे ही लोक की कहानी कहता सा लगता था। देखने वाला देखता ही रह जाता था। उसे डर लगने लगता था, घबराहट होने लगती थी, लेकिन वहां से आंखें हटा पाना उसके बस की बात न होती थी। सुनते आए थे कि शरीर भगवान का मंदिर होता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर इस कथन की सत्यता समझ में आने लगती थी। लगता था कि हाड़ मांस के शरीर में कोई शरीरातीत सत्ता झांक झांक पड़ रही हो, जैसे निराकार ने साकार रूप धारण कर लिया हो। समाधि प्रवेश तो अक्सर और सहज ही होता रहता था, लेकिन इस अलौकिक आकृति के दर्शन विशेष तौर पर प्रातःकाल के समय हुआ करते थे। उस समय गुरुदेव रात भर आत्म विभोर रहकर लौटते थे। स्नान करने के बाद वे आसन पर बैठ जाते थे
और योग निद्रा में फिर लीन हो जाते थे। उनके प्रेमी अर्ध गोलाकार बनाकर कुछ दूर हटकर बैठ जाते थे। घड़ी के बाद घड़ी गुजरने लगती थी। उस समय वातावरण इतना चुप हो जाता था कि कोई अपनी सांस की आवाज तक सुन सकता था। सांस की गति धीमी पड़ने लगती थी। मन का बहाव शिथिल पड़ने लगता था। किसी किसी समय तो श्वास के अलावा और किसी बात अथवा वस्तु की याद तक न आती थी। ऐसे अंदर बाहर की शांति के वातावरण में समय की गति का जैसे कोई पता ही न रहता था। गुरुदेव की बाह्य चेतना आहिस्ता आहिस्ता लौटती थी। आंखें खुलती लेकिन एक पल के भीतर स्वतः ही बंद हो जाती थीं। सिर फिर मंथर गति से हिलने लग जाता था। जब आंखें खुलती थीं तो भी यह साफ था कि वे आसपास की किसी वस्तु को नहीं देख रही हैं। किसी भी चीज पर वे केंद्रित न हो पाती थीं। अनेक बार गुरुदेव समाधि से जागते, तब जाकर उन्हें बाहरी दुनिया की सुध हो पाती थी। तब वे प्रेमियों को कोई विचार करने को कहते, लेकिन उस समय वहां छाई खामोशी को तोड़ पाना कोई आसान बात न थी। इसलिए प्रेमी लोग चुप ही रहते थे। इतने में गुरुदेव फिर मस्त होने लगते थे। फिर आंखें खोलते और विचार करने को कहते। यह प्रक्रिया 2-1 बार फिर होती थी, तब जाकर विचार शुरू होता था। उस समय यह स्पष्ट हो जाता था कि अपनी बाह्य चेतना को लौटाने के लिए गुरुदेव को बड़ा प्रयत्न करना पड़ता था। समाधि उनकी सहज स्थिति थी। समाधिस्थ होने के लिए उन्हें कोई भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। इधर प्रेमी उठे और गुरुदेव एक पल में निज धाम जा पहुंचे। लेकिन बाह्य चेतना लाने में उन्हें काफी समय लग जाता था। विचार शुरू होते ही गुरुदेव की अथाह विचार शक्ति का आभास मिलने लगता था। उन्होंने ना तो कोई विशेष शिक्षा पाई थी और ना ही पुस्तकों का अध्ययन किया था, परंतु दर्शन शास्त्र के सूक्ष्मतम विषयों की गहराई में वे बड़ी आसानी से उतर जाते थे। उनकी वाणी आत्मविश्वास की वाणी होती थी। उसमें ना तो कहीं हिचकिचाहट होती थी, ना ही कोई संशय होता था। सुनने वाला साफ समझ जाता था कि गुरुदेव सोची समझी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे देखी हुई बात कह रहे हैं। अपने अनुभव को वे सहज ही तर्क की भाषा में ढाल देते थे। यहाँ तर्क सत्य जानने का साधन नहीं था, वह सत्य की अभिव्यक्ति का उपकरण मात्र था। बोलते समय उनके हाव भाव, उनकी आवाज, उनका हाथ उठाने का ढंग श्रोता को अचंभे में डाल देते थे। गुरुदेव को विचार करते सुनना एक चमत्कार देखना था। इस संबंध में एक प्रेमी का अनुभव इस प्रकार है। दूसरे दिन मैं सुबह फिर फकीर के दरबार में पहुंचा। अब तो मैंने कल से बिल्कुल अलग स्थिति देखी। गुरुदेव अपनी योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर खामोशी और निस्तब्धता थी। उनका शरीर बिल्कुल स्थिर और गतिहीन था। मैंने तो उन्हें केवल प्रेम और वात्सल्य का अवतार समझा था, लेकिन उनके इस तरह उदासीन और निर्मोहित मुख से मुझे भय लगने लगा। सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। क्या यह मनुष्य है या कि कोई जादूगर है?
जो एक ही समय तो अपनी हल्की मुस्कान से दूसरे के मन पर अधिकार कर लेता है और दूसरे समय उसकी भयंकर उदासीनता अपने चाहने वालों के लिए एक डर की चीज बन जाती हैं। मेरे लिए यह एक उलझन थी, एक बड़ा चमत्कार था। मुझे गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन की उस मानसिक स्थिति का अर्थ समझ में आने लगा जो कि श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर उसमें उत्पन्न हुई थी। लेकिन कुछ मिनटों के बाद गंभीरता की वह लहर आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और गुरुदेव मुझसे बातचीत करने लगे। बातचीत दर्शन के गंभीर विषयों पर पहुंच गई। अब तो मैंने गुरुदेव को, जिनकी स्कूली शिक्षा कोई अधिक नहीं है, एक बहुत बड़े दार्शनिक और विचारक के रूप में देखा। उन दिनों मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी था और अपने आप को आसानी से मात खाने वाला न समझता था। मैं जो प्रश्न करता था, गुरुदेव उसकी जड़ में पहुंचकर मेरी शंकाओं को दूर करते जाते थे। जिस पुरुष ने कोई लंबा चौड़ा अध्ययन न किया हो, उसकी इस कदर गहरी सूझबूझ ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ईश्वर मेरी ही एक बेख्वाहिशी यानी निष्काम अवस्था का और समता की स्थिति का नाम है। इससे मेरे शरीर में एक आशा की लहर दौड़ गई। गुरुदेव की बौद्धिक प्रतिभा का अनुमान मैं उस समय बड़ी आसानी से लगा सकता था, लेकिन इस प्रतिभा से भी अधिक जिस बात ने मुझे प्रभावित किया वह था उनके बोलने का ढंग। अपनी बात को कहते हुए गुरुदेव अपने सिद्धांत पर पूरा विश्वास होने की वजह से उत्साह और जोश से भर जाते थे। उनके गले से एक चीख सी निकल जाती थी। वह अपना हाथ उठाकर अपनी बात की सच्चाई को समझा जाते थे। उनके शब्दों में निश्चय और विश्वास था। मेरी नजरों के सामने जर्मनी के महान विचारक हेगल और वर्तमान समय के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टंड रस्सल घूम गए। इन दोनों दार्शनिकों ने भी अन्य विद्वानों की तरह अपना दर्शन और संदेश लिखते हुए हर जगह हिचक और संकोच से काम लिया है। वे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द लगा देते हैं। मुझे इनके संकोच से अक्सर परेशानी हुआ करती थी। मैं सोचता था कि विश्व के श्रेष्ठतम विचारक बहुत अधिक चिंतन के बाद भी यदि किसी ऐसे परिणाम पर नहीं पहुंच सकते जिसकी सत्यता में उन्हें रत्ती भर भी शक न हो, तो इसका साफ अर्थ यह है कि मानव बुद्धि सत्य को समझने में सदा असमर्थ रही है। परंतु श्री गुरुदेव के हर वाक्य में मैंने एक ठोस विश्वास और शक्ति को पाया। गुरुदेव ने कहा है, फकीरों का प्रधान निश्चय है कि दुनिया की कोई भी चीज इंसान को राहते अबदी यानी नित्य आनंद नहीं दे सकती है। इसके उलट यहाँ का हर सामान रंज और गम को देने वाला है। अगर मनुष्य इन मादी लवाजमात यानी ऐन्द्रियक विषयों से मुख मोड़ ले तो सच्ची खुशी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। यह एक जबरदस्त हकीकत है। सच तो यह है कि उनके इस विश्वास और निश्चय ने ही मुझे सबसे अधिक अपनी ओर खींचा था। यह प्रतिक्रिया एक विचार प्रधान व्यक्ति की है। एक विचारक अपने श्रोता को सोचने पर तो मजबूर कर सकता है, लेकिन अपने सिद्धांत पर उसका विश्वास
उत्पन्न कराना उसके बस की बात नहीं है। यहाँ जहाँ गुरुदेव की कथनी जिज्ञासु की बौद्धिक शंकाओं का समाधान कर रही थी, वहाँ उनकी रहनी सहज में ही उसके मन में विश्वास की भावना को दृढ़ करती गई। उनकी तर्क शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक प्रभावशाली उनका मौन था, उनकी आत्म स्थिति थी। इस स्थिति ने अनेक हृदयों में सांत्वना और आस्था का संचार किया था। इन्हीं जिज्ञासु ने अपने एक दिन पहले के अनुभव का वर्णन इस प्रकार किया है। 1948 का लंबा लंबा वर्ष मेरे लिए गहरे दुख का समय था। मैंने अपनी आंखों के सामने संसार की अस्थिरता को देखा था। जब मैं अपने उस समय को याद करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। मुझे अपने जीवन के बने रहने पर ही हैरानी होती है। इन्हीं दिनों सन 1948 के अंतिम महीनों में मेरे मित्र राजा राम जी ने मुझे गुरुदेव के संबंध में बताया था। मैं उनके साथ अपनी निराशा को समेटे हुए जगत गुरु के पवित्र चरणों में जा उपस्थित हुआ। क्या देखता हूँ कि मेरी आशा के विपरीत देवव्रत किसी साधु अथवा सन्यासी के वेश में न होकर आम सादा सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। कमर में तहबंद है, तन पर बहुत मामूली सा कुर्ता, सिर पर पगड़ी और शरीर पर सफेद चादर ओढ़े गुरुदेव अपने भक्तों और श्रद्धालुओं को जीवन का रहस्य समझा रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और बुजुर्गी झलक रही थी। वे बड़े सहज भाव से जीवन की जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर रहे थे। उनकी साधारण पंजाबी भाषा उनके विचारों की गंभीरता से कभी कभी लड़खड़ा उठती थी। सबसे पहली प्रतिक्रिया जो मेरी तड़पती आत्मा पर हुई वह यह थी कि मैं अपने आप को खोकर रह गया। आज लंबी अवधि के बाद मैंने अपनी पुरानी मानसिक शांति का फिर से अनुभव किया। लगता था जैसे मरुस्थल की लंबी यात्रा के बाद किसी नखलिस्तान में जा पहुंचा हूं। जलते हुए मन ने एक ठंडक और शांति महसूस की। मुझे लगा कि आज मेरा संबंध एक असाधारण व्यक्तित्व से हुआ है। श्री सद्गुरुदेव शारीरिक सुख और भोग विलास की अस्थिरता और उनसे उत्पन्न दुख और संताप के संबंध में बोल रहे थे। वे अपने अनुभव के आधार पर योग की उस अंतिम स्थिति का भी वर्णन कर रहे थे जहां पहुंचकर जीव के समस्त संशय लीन हो जाते हैं और समस्त दुख संताप समाप्त हो जाते हैं और जीव अपने आप में मस्त हो जाता है। सत्संग के बाद गुरुदेव ने श्रोताओं से कोई प्रश्न पूछने को कहा। मैंने 2 शब्दों में अपने संताप के संबंध में संकेत किया। गुरुदेव के मुख पर एक कोमल मुस्कान और वात्सल्य भाव खिल उठे। गुरुदेव कहने लगे, लाल जी, जितनी कोशिश उस तरफ की है उससे आधी भी अगर इस तरफ की होती तो बाजी जीत गए होते। अब बहुत हो चुकी है, ज्यादा जिद न करो। मेरे विचार में शायद ही कोई व्यक्ति इस बुझारत को समझ सका होगा। उनके शब्द मेरे मन के कोने कोने में गूंजने से लगे। मेरी आंखें भर आईं और गला रुक गया। उसके बाद मैं अपने आप में ही उलझा रहा। मुझे कुछ ध्यान न रहा
कि अन्य लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन योगी राज का मेरे मन की गहराइयों में इस तेजी से पहुंच जाना मुझे उनके चरणों में झुकाए बिना न रह सका। यह प्रेमी अपनी कामना जनित खिन्नता को लेकर गुरुदेव के पास आए थे। वे उस कामना में इतने उलझ गए थे कि सिवाय अपने इच्छित विषय के किसी अन्य वस्तु में उनकी रुचि न रह गई थी। इसलिए उनके दुख ने उन्हें पूरी तरह दबा रखा था। गुरुदेव के सानिध्य में उनकी अतृप्त कामना ने उनका पीछा छोड़ दिया। उनकी सहज प्रवृत्तियां फिर से क्रियाशील हो गईं। गुरुदेव के उत्तर ने दुख और कष्ट में निहित अनंत सभ्यताओं पर उन्हें सोचने को मजबूर कर दिया। आज उनमें क्षमता आ गई कि वह अपने दुख को अलग होकर देख पाएं। उन्हें दुख से छूटने का नया रास्ता दिखाई दिया, मनोकामना की पूर्ति का नहीं, बल्कि उससे अलग होने का। सत्पुरुष के व्यक्तित्व का प्रभाव केवल विचारवान लोगों पर ही नहीं पड़ता था। क्या विद्वान और क्या मूर्ख, क्या वृद्ध और क्या बालक, जो कोई भी उनकी शरण में आया खाली नहीं लौटा। पावस के उस मेघ ने हर बियाबान को हरा कर दिया। उनकी स्थिति मात्र से संतप्त संसारी जीवों के दुखों का हरण किस प्रकार होता रहा, इसका कुछ आभास इस जीवन चरित्र में देने का प्रयत्न किया गया है। परंतु सर्वप्रथम उनके शैशव और बाल्यकाल की कहानी को कहना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।